हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी इन बिटवीन अस का जो है अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि जो हमारे लांचुशन होते हैं वो वांगजी से कहते हैं कि वांगजी तुम और विभूषण कहीं भी शिफ्ट नहीं करोगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वेंशु या वेन ग्रुप का कोई भी मेंबर जो है वो विभूषण को जो है वो हर्ट करे या यानी कि मॉम और ब्रदर उसे हर्ट करे। मैं चाहता हूँ कि विभूषण भी यानली के साथ घर से ही अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करे। मैं इसका एडमिशन यानली के स्कूल में जो है वो करवा दूंगा, वहाँ से ये अपना कॉलेज जो है वो स्टार्ट कर सकता है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था वो उस बात पे जो था वो एग्री कर गया था। तभी जो हमारे लांसी चैन होते हैं वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल को जो है वो कॉल करते हैं और विभूषण के मिशन के बारे में जो है वो बात करते हैं। यहाँ जो हमारे सिचैन होते हैं वो विभूषण का नाम विभूषण ना बताकर बीइंग बताते हैं और वो काफ़ी देर तक उस पर्सन से जो है वो बातें करते रहते हैं। इसके बाद वो पर्सन जो है वो बीइंग की स्टडी के लिए जो है वो मान जाता है और सिचैन से कहता है कि आपका नेफ्यू जो है वो बहुत जल्द क्लासेस में जो है वो एंट्री ले सकता है। ये सुनने के बाद जो सिचैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो उसी समय विभूषण की फीस, उसके बुक्स का फीस वगैरह सब कुछ जो है वो डिपॉजिट करवा देते हैं। और वहीं दूसरी साइड से जो प्रिंसिपल होते हैं वो उनसे कहते हैं कि बहुत जल्द आपकी बुक्स जो है वो आपके घर पहुंचा दी जाएंगी। यहाँ जो हमारा विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तभी यानले उन सबको बताती है कि अब उन्हें चल के कुछ खा लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा समय वैसे ही वेस्ट हो चुका है। जब वो सभी अभी अपने डाइनिंग एरिया की तरफ जा ही रहे थे तभी उनके डोरबेल जो है वो नॉक होती है। तभी यामली जो होती है डोर ओपन करने के लिए जो है वो चली जाती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो वो देखते हैं कि आशिंग वहाँ पे खड़ी हुई है। वो यामली को देख के एक हेलो कहती है और बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे ही, या मैं ये कहूँ कि विदाउट परमिशन ही वो घर के अंदर जो है वो आ जाती है। जब सिचैन की नज़र उसकी तरफ पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। बिकॉज गाइस यहाँ जो हमारे सिचैन गए हैं उन्हें आशिंग ज़रा सी भी पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि आशिंग वांगजी के साथ रहे या वांगजी से थोड़ा सा भी कोई रिलेशन रखे। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी होता है वो आशिंग से एज अ गर्लफ्रेंड का रिश्ता तो तोड़ चुका था, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम अभी भी मेरी जो है वो एक बेस्ट फ्रेंड हो और इसके नाते मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तभी जो सिचैन होता है वो आशिंग से कहता है कि आशिंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। जब हमारा विभूषण ये नाम सुनता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो फिर मन में सोचता है कि वैसे तो वांगजिगा ने मुझे ये कहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर ये यहाँ क्या कर रही है, और अगर ये इनकी गर्लफ्रेंड है भी तो मुझे मुझे बुरा क्यों लग रहा है। और इसी तरह से जो हमारा विभूषण होता है वो अपनी टमी के ऊपर जो है वो हाथ रख लेता है और जो हमारी याशिंग होती है वो सिचैन को कहती है कि सिचैन मुझे वांगजी से कुछ काम था तो मैं वांगजी से कुछ प्राइवेट बात करना चाहती हूँ। इसके बाद जो आशिंग होती है वो वहां से वांगजी का हैंड पकड़ के जो है उसे पार्क की तरफ, मतलब बाहर गार्डन की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट करती है। जब हमारा विभूषण ये देखता है तो उसे बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी, उसे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। मैं ये कहूँ कि जो हमारा विभूषण था उसे हल्की सी जेलसी हो रही थी कि एक लड़की कैसे उसके वांगजीगो को इस तरह से ट्रीट कर सकती है। हमारा विभूषण भी उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन वो मन में सोचता है कि अगर वो वांगजी के पीछे गया तो जो लांसी चैन और यानली है वो क्या सोचेंगे। तभी यानली जो है वो विभूषण के पास आती है और उससे कहती है कि आशिंग ये लड़की वांगजीगा की कुछ नहीं लगती, ये दोनों सिर्फ फ्रेंड है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो यानली की तरफ देखता है, उसे हक करता है और उससे कहता है कि जी मेरा वांगजिया से कोई भी रिश्ता नहीं है, उन्होंने सिर्फ मुझे मार्क किया है, क्योंकि अगर अनमार्क्ड ओमेगा यहाँ रहता तो शायद सिचेन मुझे यहाँ रहना अलाउ नहीं करता। लेकिन जब हमारा जो यहाँ विभूषण जो बात कर रहा था तो उसके सैड फेरामोन्स जो थे वो रिलीज हो रहे थे, बिकॉज वो एक ओमेगा है। और जो हमारा वांगजी है उसने उसे एक बाइट किया था तो एज हिज अल्फा वो उसके फेरामोन्स को जो था
वो पता लगा सकता था कि वो अभी सैड वाले फेरोमोन्स हैं या हैप्पीनेस वाले हैं। तभी हमारा लान वांगजी जो है उसे उसके फेरोमोन्स की जो है वो खुशबू आ जाती है और वो मन ही मन में सोच रहा है होता है कि विभूषण इतना सैड क्यों फील कर रहा है। लेकिन यहाँ आशिंग जो थी वो उससे उस रात के कॉन्सर्ट के बारे में जो था वो बात कर रही थी। वो वांगजी को बताती है कि तुम्हारा कॉन्सर्ट आज बीजिंग में ही है, तुम्हें वहां जाना है, हर चीज रेडी है, तुम्हें शाम के वक्त ही वहां निकलना पड़ेगा ताकि वहाँ हर चीज जो है वो टाइम से हो सके और तुम भी टाइम रहते घर वापिस आ सको। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो इस चीज पे नोट करता है और उससे कहता है कि मैं टाइम रहते ही वहां पहुंच जाऊंगा, तुम एक एक्स्ट्रा सीट जो है वो वीवीआईपी में जो है वो बुक रखना। ये सुनने के बाद जो हमारी ऐशिंग होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आज तक तो वांगजी किसी को भी अपने साथ नहीं लेके आया, तो वो अब किसको लेके आएगा। तभी आशिंग को याद आता है कि अंदर उसने एक और न्यू मेंबर को देखा था। तभी आशिंग जो होती है क्यूरियोसिटी के साथ वांगजी से पूछती है कि जो अंदर एक ओमेगा बॉय था वो कौन था, वो तुम्हारा क्या लगता है, वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कुछ नहीं कहता, वो उससे कहता है कि वो यान लिसीचे का ब्रदर है और वो अब से यही हमारे साथ ही रहेगा। और यहाँ दूसरी साइड जो वी वुशान था वो अपनी जीजे से था जो था वो बात कर रहा था और वो कह रहा था कि मुझे हर्ट नहीं होता है, अभी हम कल ही तो मिले हैं और एक दिन में मैं किसी को पसंद करने लग जाऊं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसी बात पे जो सिचैन है वो उससे कहते हैं विभूषण, वांगजी ने तुम्हें मार्क किया है, उसे ना चाहते हुए भी तुम्हारा साथ निभाना पड़ेगा और तुम टेंशन मत लो। अगर अभी भी उसका आशिंग के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप होगा तो उस रिलेशनशिप को मैं खुद देख लूंगा, तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस समय में कोई भी स्ट्रेस लो और मेरा होने वाला नेफ्यू गुस्से वाला हो। ये सुनने के बाद जो विभूषण है वो उसकी तरफ एक स्माइल दे देता है और उससे कहता है किसी चैन का, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आपकी तरह एक बड़ा भाई मिला। इतने में ही जो हमारा वांगजी है वो रूम के अंदर आता है और इसके बाद शिंग भी उसके पीछे पीछे जो है वो आ जाती है। इसके बाद वो सभी वहाँ अपने डाइनिंग एरिया में बैठ के जो है वो खाना खाते हैं। आशिंग यहाँ वांगजी के साथ बैठी हुई थी और हमारा विभूषण जो था वो बहुत गंदा फील कर रहा था। उसके फेरोमोन्स इतने अजीब से स्मेल कर रहे थे कि जो हमारा सिचैन था वो भी उन फेरोमोन्स को जो था वो फील कर पा रहा था। तभी जो हमारा सिचैन होता है वो वांगजी की तरफ घूर के देखता है। वांगजी यहाँ समझ चुका था कि सिचैन उसे क्या कहना चाहते हैं। तभी वांगजी जो होता है वो आशिंग से कहता है कि आशिंग अब तुम्हें चलना चाहिए, हम शाम को ऑफिस में मिलेंगे। इतना कहने के बाद जो आशिंग है वो वहाँ से चली जाती है और जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण से कहता है कि विभूषण क्यों ना हम दोनों शॉपिंग करने के लिए चलें, मैं तुम्हें कहीं घुमाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो यनली होती है वो वांगजी से कहती है कि आपने मुझे कहा था तो मैंने इनके लिए ऑर्डर जो है वो कर दिया है और पे सिचैनगा ने कर दिया है, तो इनके कपड़े कुछ समय में ही यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जब वो भी बातें कर ही रहे थे इतने में ही उनका डोर जो है वो अगेन नॉक होता है। जब सर्वेंट्स जाके जो है वो डोर ओपन करते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा पार्सल्स जो थे वो आ गए थे। ये देखने के बाद जो वो सब है वो खुश हो जाते हैं और ये सभी पार्सल जो थे वो विभूषण के ही क्लोथ्स के थे और उसी के लिए आए हुए थे। तभी वांगजी जो होता है वो एक सर्वेंट को कह के उसे कहता है कि ये सभी पार्सल्स जो हैं वो वांगजी के रूम में रख दिए जाए। अब से विभूषण वांगजी के रूम में ही स्टे करेगा और वो हमेशा वांगजी के साथ ही रहेगा। थोड़े ही समय में जो सर्वेंट्स होते हैं वो उन सभी लगेज को और पार्सल्स को जो वो वांगजी के रूम में अच्छे से रख देते हैं। इसके बाद वांगजी और विभूषण अपना खाना फिनिश करने के बाद जो है वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और यहाँ जो हमारा सिचैन और यानली होते हैं वो आपस में कुछ बातें जो है वो करने लग जाते हैं। यहाँ हमारी यानली जो होती है वो सिचैन से कहती है कि सिचैन का अगर कल को वांगजी विभूषण को अपना बनाना चाहे तो क्या आप अलाउ करेंगे। तभी हमारा सिचैन जो होता है वो यानली की तरफ देखता है, उसका फेस अपने हाथों में पकड़ता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं वांगजी को कभी हर्ट नहीं देखना चाहता। वांगजी ने कभी किसी के साथ दिल नहीं लगाया। जब उसने वो आशिंग के साथ प्यार करता था तो उसने अपना 100% दिया था, लेकिन
आशिक ने कभी उसके प्यार की कदर नहीं करी। तो अब अगर विभूषण उसे प्यार करता है और उसे भी विभूषण से प्यार हो जाता है तो मैं कभी भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारी यान्ली होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और यही जो हमारा वांगजी और विभूषण होता है वो दोनों विभूषण के क्लोथ्स को जो है वो कबर्ड में सेट करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो दोनों जब ये काम कर ही रहे होते हैं तभी जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण से पूछता है कि क्या मेरे साथ बाहर चलोगे। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो हमारे लान वांगजी को जो है वो यस कर देता है। तभी लान वांगजी जो होता है उससे कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो जहाँ भी हम जाएंगे तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। वो बात सिर्फ मुझ में और तुम में एक सीक्रेट रहनी चाहिए। जब हमारा विभूषण ये सुनता है तो वो पहले कुछ समय के लिए जो है वो डर जाता है, लेकिन वो वांगजी पर भरोसा करने लगा था तो वो उसके ऊपर बिलीव करते हुए उसे प्रॉमिस कर देता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है और शाम के लिए रेडी होने लगता है। वहीं दूसरी साइड वो विभूषण को भी कहता है कि तुम्हें भी कोई अच्छा सा ड्रेस जो है वो चूज़ करना है, हम शाम को एक पार्टी में जा रहे हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो अपने लिए एक क्यूट सा सूट जो है वो सिलाता है, या मैं ये कहूँ कि ऑर्डर करता है। और हमारा वांगजी भी बहुत क्यूट सा हैंडसम सा सूट डाल के जो है वो रेडी हो जाता है। कुछ समय में ही वहाँ डोर पे अगेन जो है वो एक नॉक होता है और विभूषण का लास्ट पार्सल जो था वो पहुँच चुका था। इसके बाद सर्वेंट उस पार्सल को भी लेके विभूषण के रूम में चले जाते हैं और विभूषण भी अपने वांगजी के साथ जो है वो रेडी हो जाता है। इसके बाद जो वांगजी होता है वो सिचैन को बाय बोल के वहाँ के लिए निकल जाता है। कुछ देर ड्राइव करने के बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उस कॉन्सर्ट के एरिया के पास पहुँच जाता है। वो विंग से कहता है कि विंग तुम्हें अपना फेस कवर कर लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारा विंग होता है वो अपने फेस पे मास्क, आइस पे गॉगल और सिर पे हेड रख लेता है और वांगजी के साथ अंदर जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो अंदर पहुंचता है तो वो भी अपने फेस को जो है वो एक मास्क के साथ जो है वो कवर कर देता है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन उसे पता था कि उसे एक ऐसा ही मास्क मैन का जो है वो गाना बहुत अच्छा लगता है और डांस भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़े ही समय में जो हमारा वांगजी है वो वहाँ परफॉर्म करता है। जब हमारा विभूषण ये देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे बोबो के गाए हुए गाने बहुत पसंद थे और उसका फेवरेट सिंगर भी पूछे तो वो हमेशा बांग बोबो का नाम जो था वो ले लेता था। लेकिन विभूषण को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है जब उसे उसके दिमाग में ये बात आती है कि लान वांगजी और कोई नहीं वही वांग बोबो है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। जैसे ही हमारा लान वांगजी जो है उस स्टेज पे परफॉर्म करने के बाद वापिस विभूषण के पास आता है तो हमारा विभूषण जो है भागते हुए जाता है और उसे एक हग कर लेता है, उसके फोरहेड पे एक किस करता है और उससे कहता है कि यू आर द बेस्ट। लेकिन जब वांगजी उस किस की तरफ अपना ध्यान देता है तो वो काफी देर के लिए जो है वो एक जगह पे स्टन हो जाता है कि ओह माय गॉड ये इसने क्या कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण होता है वो काफी ज्यादा हैप्पी होता है और काफी ज्यादा उछल रहा होता है। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को पकड़ता है और उसके चेंजिंग रूम की तरफ ले जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। चेंजिंग रूम में ले जाने के बाद जो हमारा वांगजी है वो विभूषण से कहता है कि विभूषण तुम्हें इस बारे में किसी को नहीं बताना है। इसके ऊपर जो हमारा विभूषण है वो एग्री कर जाता है और थोड़े समय के बाद डिनर वो दोनों जो है वो डिनर करते हैं और वहीं से वापस जो है वो घर की तरफ आ जाते हैं। तभी जो हमारे सिचैन होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ गए थे। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि मुझे कुछ खाने का क्रेविंग हो रहा था इसीलिए मैं और वांगजी बाहर तक गए हुए थे। ये सुनने के बाद जो हमारा शिचैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो इन दोनों को कहता है कि तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए और कल से विभूषण तुम्हारी क्लासेस लगना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो बी रेडी फॉर दैट गाइस। इसी तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। होप सो कि आपको मेरा चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।